हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज की जो वीडियो है वो विज्ञान से रिलेटेड रहेगी। वर्कशीट नंबर 18 हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, साइंस की। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी बनाई जा चुकी है और भी जो इस वीक की जो वीडियोस हैं ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल स्पेशली 6th क्लास को डेडिकेटेड है। और जो आपके अभी पेपर होंगे नवंबर में, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी स्पेशल वीडियोस बनाई जाएंगी। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। ये जो 7 तारीख की जो वर्कशीट है साइंस की, इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो विद्युत से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है साइंस का। तो विद्युत होता क्या है? देखो, किसी विद्युत तार, कोई भी अगर तार है या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी परिपथ में, परिपथ जो होता है वो क्लोज होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तार, स्विच ऑन की स्थिति, बल्ब, सेल, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें जो करंट बह रहा है, ठीक है, जो विद्युत चार्ज है उसके अंदर उपस्थित, उसी को हम विद्युत कहते हैं। ये अच्छे से लर्न कर लेना। और एक विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, विद्युत परिपथ जो है क्लोज होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और हर किसी का अपना चिन्ह होता है। ये देखो, विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये देखो, तार का सिंबल होता है, ये स्विच ऑन का है, ये बल्ब का है, ये सेल का है, ठीक है, ये स्विच ऑफ का है। देखो, जैसे आप बटन बंद करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, वो कनेक्शन टूट जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। और अगर आप उसे दबा देते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऑन कहेंगे। तो कई बच्चे जो है ना, ठीक है, जैसे ये इससे टच हो रहा है तो इसको ऑफ बोल देते हैं, नहीं ये ऑन है, तभी तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। और ये देखो, ये जो है ना खुला हुआ है, ये ऑफ है, ठीक है। करंट जैसे ही जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, तो अंदर टच नहीं होगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। और बैटरी देखो, सेल और बैटरी में यही डिफरेंट है कि सेल में केवल ये एक ही सेल होता है, और जबकि बैटरी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं। जैसे यहाँ 2 लगाए गए हैं तो इसे हम बैटरी बोलेंगे। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों अच्छे से लर्न कर लेना। देखो, आप चाहें तो कॉपी पर ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखेंगे तो बाद में रिवीजन में बहुत काम आएगा, ठीक है। ये देखो, एक ये चीज़ है, एक ये है, और 3 चीज़ें ये हैं। ये आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी आपकी वर्कशीट में कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो ही नोट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बाद में रिवीजन में काम आएगा, नहीं तो बार बार वीडियो ढूंढते रहेंगे। अब देखिए, पहले कह रहे विद्युत सेल होता क्या है। देखो, विद्युत सेल जो है ना, ये यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब इसके अंदर केमिकल होता है। आप भी देखते होंगे, आप कहते हो मेरा सेल जो है वो ख़त्म हो गया, सेल ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर का ना केमिकल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। तो ये कह रहा है कि इसके सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और कह रहा है कि जो जितने भी सारे विद्युत सेल होते हैं ना, जितने भी, उनमें 2 सिरे होते हैं, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। और एक सिरा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव इंग्लिश में बोलते हैं, आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। और दूसरा जो है ना वो ऋणात्मक होता है, ये ना री से ऋषि होता है। तो कई बच्चे जो हैं इसको त्रा बोलते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। तो आपको ऋणात्मक बोलना है, ठीक है। तो 2 सिरे कौन से हो गए, धनात्मक और नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा अभी आगे, कह रहा है बैटरी। देखो, मैंने आपको बताया ना, जब 2 सेल या उससे ज़्यादा सेल को जोड़ देंगे तो उसे हम बैटरी कहते हैं। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक ही तरफ होते हैं, आप देख सकते हैं दोनों एक ही तरफ हैं, है ना। आगे क्या कह रहा है, बल्ब। बल्ब को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा MCQ में। बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है ना, उसको लाइट एनर्जी बदलता है, तभी तो इसमें हमें रोशनी नज़र आती है, हम देख पाते हैं। और ये कह रहे बल्ब का ये जो तंतु दिखाई दे रहा है, ये तंतु, ठीक है, ये जो बल्ब में तंतु है ना, इसका ये पता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बल्ब के अंदर एक गैस होती है, उसका नाम होता है आर्गन। क्या होता है, आर्गन गैस होता है। ये याद कर लेना, आर्गन गैस होती है बल्ब के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे ना फिलामेंट किसकी बनी है, इसको इंग्लिश में फिलामेंट और हिंदी में तंतु कहते हैं, तो आप बता देना टंगस्टन का बना है। किसका बना है, टंगस्टन का बना है, ठीक है, जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, मोटे तारों से जुड़ा होता है। अब आगे देखो, डेंजर मतलब खतरे वाली बातें कौन कौन सी है जो आपको ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है। पहला है कि किसी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। आप गीले शरीर से छूओगे तो करंट लग सकता है, ये सावधानी रखनी है। दूसरा,
कभी भी, अच्छा कभी भी था, ठीक है, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए आपको, ठीक है। तीसरा, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास से नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। इसको छूओगे तो आपको करंट लग सकता है और जान भी जा सकते हैं, इसलिए पूरी सावधानी रखना। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो या बल्ब ठंडा हो, क्योंकि देखो आपने अचानक बल्ब बंद हो गया और आपने क्या करा, बल्ब को हाथ लगा दिया तो आपका हाथ जल सकता है ना, तो ये बता रहा बहुत गर्म हो जाता है। तो आपको स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो तभी उसको आप चेंज करेंगे। आगे अब आपको देखो 3 क्वेश्चन तो कॉपी पर करने ऊपर का आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना करें। और देखो बहुत क्वेश्चन ईजी है, जैसे पहले बोला गया है कि सेल के 2 सिरों के नाम आपको बताने हैं, तो सिंपल सी बात है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। उसके बाद बोला उन उपकरणों के नाम बताइए जो जिनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। आपके घर में इतनी सारी चीज़ें होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता होगा, जैसे प्रेस है, बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ट्यूबलाइट, इतनी सारी चीज़ें हमारे घरों के अंदर है ना, जिसका प्रयोग जो है वो किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की वजह से हो पाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो हम यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड में बोला गया है कि बल्ब में डैश गैस भरी होती है, कौन सी भरी होती है, आर्गन। और बल्ब का जो तंतु होता है ना वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। अभी हमने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। तो देखो वीडियो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही होगी, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।